मारुति सुजुकी इग्निस का प्रेडिसेसर विच वॉज दी मारुति सुजुकी रिट्स। ये अपने टाइम पर वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी कार थी क्योंकि ये गाड़ी हर टाइप वाले रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करती थी। आप इसको किसी भी रोड में चलाओ, किसी भी टेरेन्स में चलाओ, हर टाइप वाले कंडीशंस को ये गाड़ी आराम से हैंडल कर सकती थी। बट सिंस इस गाड़ी के लुक्स अपने टाइम पर थोड़े से अलग थे तो शुरुआत में ये गाड़ी लोगों को उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई। सो एज अ रिजल्ट इस गाड़ी की जो सेल्स है ना वो भी नीचे चलती गए एंड मारुति हैड टू डिसकंटिन्यू इट। एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स फाइनली मारुति सुजुकी इग्निस को इसका एज अ सक्सेसर लॉन्च करती है। इग्निस की स्टोरी भी ऐसी ही थी। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा केपेबल थी, प्रैक्टिकल थी और किसी भी टेरेन्स को ये आराम से हैंडल कर सकती थी। बट अगेन इसके अलग लुक्स की वजह से ये गाड़ी भी उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं कर रही है इन टर्म्स ऑफ सेल्स। लेकिन जो भी हो, इस वीडियो को बनाने का जो मेन इंटेंशन है इट इज़ टू नो दैट कि क्या मारुति इग्निस एक्चुअल में रिट्स का सक्सेसर है या फिर दिस इज़ जस्ट अ डाउनग्रेडेड वर्जन ऑफ द रिट्स। चलिए इसके बारे में पता लगाने की कोशिश करते हैं। सो इसको पता लगाने के लिए फाइनली आई गॉट अ चांस टू ड्राइव द मारुति सुजुकी रिट्स। ये मेरी फ्रेंड की कार है एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, दिस इज़ अ प्रिटी ओल्ड कार, 2009 मॉडल, थर्ड ओनर कार और 1,50,000 किलोमीटर से भी ज़्यादा चली हुई गाड़ी। ओके, सो फाइनली मैं रिट्स के अंदर आ चुका हूँ एंड एज यू कैन सी दिस कार हैज़ ऑलरेडी गॉन अप टू 1,44,000 किलोमीटर्स, बट इवन आफ्टर दैट इट इज़ वेरी साइलेंट। ओके, मैं आपको एक बार इसका इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ। सो चलिए अभी इस गाड़ी को एक्सपीरियंस करते हैं। अभी ये कार ऑलरेडी ऑन है एंड आप फील कर सकते हो देयर इज़ नो वाइब्रेशंस और इसमें कोई भी इंजन नॉइज़ नहीं है। 16 इयर्स बाद भी ये इंजन काफ़ी साइलेंट है। चलिए इसको चलाते हैं एंड फर्स्टली द इनिशियल पिकअप इज़ वेरी गुड, इट इज़ वेरी गुड। इसमें कोई भी लैग नहीं है और जब मैं इसको पुश कर रहा हूँ इसमें मुझे कोई भी वाइब्रेशंस, कोई भी अननेसेसरी साउंड फील ही नहीं हो रहे। सो दैट इज़ अ ब्यूटी ऑफ द के सीरीज़ इंजन। एंड इसकी स्टेबिलिटी को हम टेस्ट करना चाहेंगे बिकॉज इग्निस के अंदर कहीं ना कहीं जो स्टेबिलिटी है ना वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ एंड आई ट्राई टू पुश दिस कार। ऑलरेडी इट इज़ इन द 80 kmph एंड to be honest there is no stability issue, it's very good। और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स भी मुझे इग्निस से स्लाइटली बेटर लगा। ओके, सो ये स्टीयरिंग कहीं ना कहीं मैं फील कर पा रहा हूँ कि आफ्टर सर्टन kmph इट इज़ गेटिंग हार्डर। ये एक चीज़ है जो कि आपको इग्निस में थोड़ी एज अ डिसएडवांटेज फील होगी। उसका स्टीयरिंग लाइट ही रहता है इवन आफ्टर गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 80 kmph, बट दिस इज़ गुड। सिंस इस गाड़ी को ऑलरेडी काफ़ी साल हो चुके हैं तो इसके गियर्स एंड और इसका जो क्लच प्लेट है वो थोड़ा हार्ड हो चुका है, बट दैट इज़ ओके। अगर आप नई नवेली गाड़ी लेते थे उस समय पर देन इट यूज्ड टू बी वेरी स्मूथ। साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं स्लाइट आपको एसयूवी फील मिलेगा बिकॉज द वन थिंग इज़ द स्टीयरिंग इज़ हार्डर। साथ ही साथ विजिबिलिटी आपको स्लाइटली अपराइट मिलती है। इन द इग्निस यू गेट स्लाइट हैचबैक टाइप विजिबिलिटी। ये गाड़ी दिखने में हैचबैक जैसी है बट अंदर फील इसका थोड़ा सा ब्रेजा टाइप वाला है। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। चलिए अभी मैं मेन रोड में जाता हूँ एंड विल टेस्ट द स्टेबिलिटी इवन मोर। अगेन द राइड क्वालिटी जो कि इग्निस की सबसे बेकार है, उसमें स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन आते हैं। आप छोटे से छोटे गड्ढों में भी जाते हो ना तो उसमें कहीं ना कहीं पटकने वाली फील आपको होगी, बट दिस इज़ एक्चुअली वेरी गुड। ओके, इसके सस्पेंशन इस तरीके से ट्यून्ड है कि ये ज़्यादा स्टिफ भी नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है। सो यू गेट दैट प्रॉपर कॉम्बिनेशन। अगर मैं इस गड्ढे में इसको चलाऊँ इवन एट दिस लोअर स्पीड आई कांट फील एनीथिंग। अभी एक और छोटा सा गड्ढा है उधर, तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इसकी राइड क्वालिटी। हियर देयर इज़ अ स्मॉल बम्प। आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये उन बम्प्स को एब्जॉर्ब कर रही है। दैट इज़ समथिंग जो कि आपको इग्निस के अंदर एज अ डिसएडवांटेज फील होगी। द स्टिफर सेट वाले सस्पेंशन हाईवेज में स्लाइट आपको स्टेबिलिटी अच्छी दे सकती है, बट ऑन दी बैड रोड्स, बैड पैचेस इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ गुड एक्सपीरियंस। बट इसमें दोनों चीज़ें हैं, आप इसको हाईवेज में भी चलाओ,
ख़राब रास्तों में भी चलाओ, इन बोथ ऑफ द कंडीशंस दी सस्पेंशन वर्क वेरी गुड। सो मारुति सुजुकी कहीं ना कहीं सेम सेटअप को इवन इग्निस के अंदर भी दे सकता था टू गिव द बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस, बट अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ हमें मिलती नहीं है। द सरप्राइजिंग थिंग इज़ द इंजन। मैं इसको अभी थोड़े टाइम से चला रहा हूँ एंड देर इज़ नो अननेसेसरी साउंड, नो वाइब्रेशंस। यूजुअली अगर आप किसी 3 सिलेंडर व्हीकल को देखते हो जैसे कि वैगनर, कुछ सालों बाद उसमें कहीं ना कहीं वो एक वाइब्रेशन फील होती है, स्पेशली आइडल कंडीशन में, बट दिस इज़ टोटली स्मूथ एंड इट्स वेरी नाइस। साथ ही साथ जो रोड नॉइज़ है ना वो भी इसमें स्लाइटली बेटर कंट्रोल्ड है, ऐसा मेरा मानना है। या देर इज़ सम रोड नॉइज़ एविडेंट बट इट इज़ वेरी कंट्रोल्ड। चलिए इसको ट्रैफिक भरे रास्ते में चलाना किस तरीके से फील होता है, वील एक्सपीरियंस दैट। अगेन मैं एक छोटे से पैच के अंदर चला रहा हूँ एंड अगेन इट फील्स वेरी स्मूथ। इग्निस के अंदर एक एडवांटेज क्या है कि उसको आप बहुत ही ईजी वे में ड्राइव कर सकते हो। कार्स अर्गोनॉमिक कुछ इस तरीके से कि आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। इसमें स्लाइड मुझे एफर्ट लगाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ दैट हार्डर स्टीयरिंग, लेकिन इसके अपने एडवांटेजेस हैं जो कि आपको हाईवेज में काफ़ी बेटर फील देने वाली है। जो यूजुअल अनइवन बम्प्स होते हैं हमारे इंडियन रोड्स में, उसको ये काफ़ी अच्छे से मैनेज कर रही है। सो यू डोंट गेट दैट फीलिंग ऑफ बम्पीनेस। यूजुअली वैगनर जैसी गाड़ी आप चलाते हो तो उसमें सॉफ्टर सेट वाले सस्पेंशन की वजह से वो थोड़ी बाउंस होती है, बट दिस इज़ एक्चुअली हैंडलिंग दोज रोड्स वेरी नाइसली। चलिए अभी मैं एक टर्न लेता हूँ एंड विल टेस्ट द स्टीयरिंग रिस्पॉन्स। टर्न लेते समय किस तरीके से परफॉर्म करती है। डाउन शिफ्टिंग इट एंड टर्निंग इट। स्टीयरिंग स्लाइटली हार्ड है बट एज यू कैन सी द रीसेंटरिंग इज़ वेरी स्लो, जो कि एक्सपेक्टेड है इन मोस्ट ऑफ द मारुति सुजुकी कार्स, बट इट्स वेरी फन टू ड्राइव। ओके, काफ़ी अच्छा फील दे रहा है एंड द कैबिन ऑल्सो फील्स वेरी स्पेशियस। स्पेशली ये जो पूरा स्पेस है ना, ये स्लाइड आपको एरी फीलिंग देगा एंड ऑल्सो इसमें स्पेस इग्निस से थोड़ा ज़्यादा बेहतर है। अगर आप अपने सीट को अपने ड्राइविंग पोस्चर के हिसाब से एडजस्ट करते हो, पीछे भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है कि लेग रूम एंड नी रूम तो बेहतर आपको मिलती है, बट बीच में सिंस उसमें एक बहुत ही बड़ा कप होल्डर आता है, सो 5 लोग उतने कंफर्टेबली उसमें बैठ नहीं सकते। बट दिस वन हैज़ अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ स्पेस मैनेजमेंट। इस ड्राइवर सीट को अपने हाइट के हिसाब से मैंने एडजस्ट किया है एंड इफ़ यू डोंट नो आई एम अराउंड 6'2". सो अगर मैं पीछे देखूँ, सो पीछे काफ़ी अच्छा खासा जो स्पेस है ना वो मुझे मिल रहा है। एज यू कैन सी इट्स अराउंड दिस मच अमाउंट ऑफ लेग रूम, दिस मच अमाउंट ऑफ हेड रूम एंड इवन बीच में भी बहुत कंफर्टेबली नहीं बट मैं बैठ सकता हूँ। इग्निस में क्या है कि यहाँ तक कप होल्डर आता है, सो दैट एक्चुअली मेक्स नो सेंस। सो इसमें 5 लोग एटलीस्ट एडजस्ट करके बैठ सकते हैं एंड ऑल्सो द कैबिन फील्स वेरी एरी। यहाँ पर आपको प्रॉपर क्वार्टर ग्लास मिलेगा जो कि उसमें मिसिंग है, सो इट फील्स वेरी गुड। सो फाइनली कमिंग टू द वर्डिक्ट, क्या इग्निस इस गाड़ी का अपग्रेड है या फिर डाउनग्रेड? सो मेरा आंसर होगा यस भी और नो भी। यस इसलिए क्योंकि उसमें आपको स्लाइटली ज़्यादा ऑफ रोड कैपेबिलिटी मिलती है। ऑफ रोड कैपेबिलिटी मतलब आपको ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह थोड़ी ज़्यादा मिलेगी, टायर्स आपको बड़े मिलेंगे और उसमें लुक्स आपको थोड़े मॉडर्नाइज्ड मिलते थे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई गेस दिस कार वॉज गुड। इसमें ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको रिलेटिवली काफ़ी बेहतर मिलेगा एंड ऑल्सो द सस्पेंशन सेटअप इज़ क्वाइट गुड। बट उसमें क्या है कि सिटीज़ के लिए प्योरली अगर आप ट्रैफिक भरे रोड्स के लिए गाड़ी को यूज़ करते हो देन इग्निस स्लाइटली ज़्यादा स्मूदर है, ज़्यादा आपको ईजी टू ड्राइव फील होगी। ये थोड़ी डिफ़िकल्ट फील होती थी। सो फर्स्टली सॉरी फॉर द बैड वॉइस क्वालिटी, मुझे इसके बारे में पता ही नहीं था, बट ड्यूरिंग द एडिटिंग आई रियली गॉट टू नो दैट द वॉइस वॉज ब्रेकिंग। जो भी हो, मैंने अपने मैसेज को प्रॉपर वे में देने की कोशिश की एंड आई गेस यू अंडरस्टूड व्हाट वाज द आंसर। बाकी देखो, इग्निस के रिलेटेड अगर आप लॉन्ग टर्म वीडियो देखना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाई थी, यू कैन चेक इट आउट। इवन अगर आप इग्निस के कॉन्स के बारे में पता लगाना चाहते हो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, यू कैन अगेन चेक इट आउट।
सो ऐसे ही वीडियोस अगर आपको आगे जाकर भी देखने हैं देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल। और इसी के साथ चले मिलता आपसे अगली वीडियो में।